नमस्ते दोस्तों, इजी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 28 अप्रैल। आइए शुरू करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों से। उससे पहले आपसे एक निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें, बीच में ना छोड़ें। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर लिक्विडिटी दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड्स के लिए कितने करोड़ रुपए की लिक्विडिटी फैसिलिटी की घोषणा की है? 50,000 करोड़। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड्स के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी फैसिलिटी की घोषणा की है। यूएस बेस्ड म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने भारत में 6 फंड्स को बंद कर दिया है। इससे म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी की समस्या होने का डर लोगों को सताने लगा था। इसी को देखते हुए आरबीआई ने 27 अप्रैल को म्यूचुअल फंड्स के लिए एक लोन योजना का ऐलान किया ताकि इंडस्ट्री में लिक्विडिटी का संकट ना हो। कोरोना वायरस के कारण किस राज्य सरकार ने अब 1 साल तक नई भर्तियों पर रोक लगाने का फैसला लिया है? हरियाणा। महत्वपूर्ण तथ्य, हरियाणा सरकार ने अब 1 साल तक नई भर्तियों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। इस संबंध में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को एलटीसी देने पर भी रोक लगा दी गई है। किस देश ने 26 अप्रैल को नाबालिगों को मौत की सजा नहीं देने का आदेश जारी किया है? सऊदी अरब। महत्वपूर्ण तथ्य, सऊदी अरब के किंग सलमान ने नाबालिगों को मौत की सजा नहीं देने का आदेश जारी किया है। किंग ने 10 साल की कैद काट चुके लोगों के मामले की समीक्षा करने और उनकी आगे की सजा माफ करने का भी आदेश दिया है। 25 अप्रैल को ही यहां कोड़े मारने की सजा पर रोक लगाई गई थी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कोविड-19 की वजह से वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के पूर्वानुमानों को 27 अप्रैल को घटाकर कितना कर दिया है? 1.9%। महत्वपूर्ण तथ्य, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कोविड-19 महामारी और अर्थव्यवस्था पर इसके असर का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के पूर्वानुमानों को सोमवार को संशोधित कर 1.9% तक घटा दिया है, जो पिछले 29 वर्षों में सबसे कम वृद्धि होगी। विश्व ग्राफिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 27 अप्रैल को। महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व ग्राफिक दिवस 27 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ग्राफिक डिजाइन एसोसिएशन द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना 27 अप्रैल 1963 को हुई थी। विश्व ग्राफिक्स दिवस, जिसे विश्व ग्राफिक डिजाइन दिवस भी कहा जाता है, दुनिया में संचार डिजाइन और इसकी भूमिका को पहचानने का एक मौका है। किसने मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अगला दूत नियुक्त किया है? अमेरिका। महत्वपूर्ण तथ्य, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है। मनीषा सिंह वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक है। मनीषा अब विदेश विभाग में सहायक मंत्री है। वह अभी आर्थिक और व्यापारिक मामले देखती हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, जिसमें 36 देश शामिल है। आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए यह संगठन काम करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश में कोरोना संक्रमितों की टेस्टिंग के लिए कहा कि 2 कंपनियों के रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का ऑर्डर रद्द कर दिया है। चीन। महत्वपूर्ण तथ्य, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश में कोरोना संक्रमितों की टेस्टिंग के लिए चीन की 2 कंपनियों के रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का ऑर्डर रद्द कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि टेंडर जारी करने में सभी जरूरी प्रक्रिया का पालन किया गया था। कंपनियों को फिलहाल पेमेंट नहीं किया। अब ऑर्डर कैंसिल करने से 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होगा। ICMR ने राज्य सरकारों से कहा कि संक्रमितों की जांच के लिए रैपिड किट का इस्तेमाल तुरंत बंद करें। स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन में पाया गया कि साल 2019 में सैन्य खर्चे के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तीसरे। महत्वपूर्ण तथ्य, स्टॉकहोम की स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन में पाया गया कि साल 2019 में दुनिया के तमाम मुल्कों में सैन्य साजो सामान पर किए जा रहे खर्चों में मौजूदा दशक की सबसे ऊंची सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो पिछले साल दुनिया में सैन्य साजो सामान पर किए गए खर्चों में 3.6% का इजाफा देखा गया। मुल्कों के लिहाज से देखें तो सैन्य साजो सामान पर भारी भरकम खर्च करने वाले देशों में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। दूसरे नंबर पर चीन और उसके बाद भारत का स्थान है। कहाँ के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया है?
बिहार, महत्वपूर्ण तथ्य, बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कुंवर 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे। फिर उसके बाद 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक त्रिपुरा का राज्यपाल भी रहे। उन्होंने दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक बंगाल में भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। इजी स्टडी चैनल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत किस नंबर पर है? 16वें। महत्वपूर्ण तथ्य, सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत 16वें नंबर पर है। शीर्ष 11 देशों में मरीज 50,000 से ज़्यादा हैं। अमेरिका सबसे अधिक मरीजों और मौतों के साथ पहले नंबर पर है। फिर स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन है। WHO और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रिसोर्स सेंटर के अनुसार 27 अप्रैल शाम तक स्विट्जरलैंड 15वें नंबर पर था, जहां कोरोना को दस्तक दिए 63 दिन हो गए और 29,061 संक्रमित थे। 1610 की जान जा चुकी। वहीं भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 89 दिन के भीतर 27,892 संक्रमण की पुष्टि हुई और 872 की मौत हुई। ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल इजी स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और हाँ दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना फैलने से बचाएं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।